मियाँ साहब, ये आपने जो गुफ्तगू की, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता है कि जी मास्टरमाइंड वो हैं और हर पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो चाहता है कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिले, लेकिन आप नहीं ये समझते कि तमाम साजिशों के बावजूद प्रोसिक्यूशन जो कि हुकूमत के मातहत होती है वो ही अगर अपना केस ठीक पेश नहीं करेगी तो अदालतें उस पर क्या फ़ैसला देंगी? अच्छा, मुझे इमरान ये बताएं, जो मैंने कहा कि जेल में उसको ये सहूलतें मैसर हैं, क्या हुकूमत वक्त ने दी हैं? नहीं तो हुकूमत वक्त ना देने दे। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई मेरे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ ना कि नवाज शरीफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, बोलें। मैं कहता हूँ वो 3 दफ़ा के अपोजिशन लीडर हैं, बोलें। मैं कहता हूँ कि 2 दफ़ा के वो चीफ मिनिस्टर हैं, बोलें। मगर नवाज शरीफ ने अपने ऊपर जुल्म सह लिए। आपने देखा 25-30 सालों में उसके साथ जो कुछ होता आया, मगर उसने मुल्की मफाद में अपनी ज़ुबान पे वो राज, वो सफारती आदाब, वो सफारती पाबंदियाँ होने की वजह से कि मेरी रियासत को नुकसान ना पहुंच जाए, वो ज़ुबान पे नहीं लेके आए। मगर यार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि झूठ इतना तवातर से बोला जा रहा है, इतना ढठाई से बोला जा रहा है कि आज सच को शर्म आ रही है कि सच बोलूँ तो कैसे बोलूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ को अब मुल्की मफाद यही है कि उसको सच बता देना चाहिए कि कब कब पाकिस्तान के अंदर ये मुदाखलत आलमी कुव्वतों की जानब से होती है और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़, जिससे रियासत इस नहज पे पहुँचती है, जिससे रियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम आता है, जिसके वजह से लोगों के अंदर अदम इस्तेहकाम आता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं एतमाद लूज़ कर गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी के इलेक्शन को कितने महीने हुए हैं? क्या लोगों के अंदर युक्सुई आप देख रहे हैं? इस वजह यह है कि 2018 के इंतखाबात, वजह यह है कि 2024 के इंतखाबात। फिर मैं बात करता हूँ कि पिक एंड चूज़ हुआ है तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर बहुत से लोग, मेरे ज़ाती दोस्त, मेरा हल्का अहबाब, मेरे जमात के, मेरे दूसरी जमातों के लोग ये बात करते हैं। हकीकत है कि पिक एंड चूज़ हुआ है। और जब तक आप आवाम को आज़ादाना, और मैं ये बता दूं, नवाज शरीफ को रोकने का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हुआ, नवाज शरीफ को रोकने का नुकसान इस खित्ते को हुआ है। अच्छा मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ को अगर रोका गया और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, मुझे आप ये बताएं कि आप बार बार ये बात करते हैं कि झूठ का मुकाबला नहीं हो सकता, इतनी ज़ोर से बोला जा रहा है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में जो पढ़ा सुना वो यही है कि सिर्फ सच ही एक ऐसी कुव्वत है जो झूठ का मुकाबला कर सकती है। मियाँ नवाज शरीफ वो सच फिर क्यों पेश नहीं करते? उसकी वजह यह है कि 3 अदारे हैं, 2 अदारों के तर्जमान और तीसरा अदारा है नवाज शरीफ। तीनों की वजह से या तीनों के दस्तो गिरबा होने की वजह से उस वक्त 2014 से 2017 तक पाकिस्तान इस नहज तक आ गया। अब नवाज शरीफ अपने हिस्से का सच बता चुका है काफ़ी दफ़ा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि तफसील नहीं अभी तक बताई, मगर दूसरे 2 अदारों की जानब से ये तो कहा जा रहा है कि उस वक्त ऐसा हुआ। जिस तरह के 45 साल बाद जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से एतराफ़ कर लिया गया कि उस वक्त उसको इंसाफ नहीं दिया गया या उस वक्त उसके केस को मुकम्मल तौर से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए नहीं सुना गया। और नवाज शरीफ को 2 दफ़ा ये बात कही जा चुकी है। एक दफ़ा जब नवाज शरीफ को हाईजैकर बना के सज़ा दी और नवाज शरीफ 9 साल बाद वापस आए तो उनको तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका किन्होंने दिया? जिन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी, जिन्होंने उनको हाईजैकर बनाया था, उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया तो नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हुए। आपके इल्म में ये बात है कि 2013 से 2014 आया और 14 से सिलसिला जो शुरू हुआ 2017 में मंतकी इंजाम को पहुंचाया गया एक शख्स को बाहर निकाल के जो उनका टारगेट था। मगर क्या उससे रियासत को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ?
फिर आप मुझे ये बताएं 2018, फिर आप 2022 तक आ जाते हैं। 2014 से 2022 तक खाली नवाज शरीफ के बोलने से लोगों का माइंड क्लियर नहीं होगा। लोगों को क्लैरिटी से बताएं, अदारों के तर्जमान इतराफ़ तो वो करते हैं कि नवाज शरीफ के साथ हमने ज़्यादती की, मगर इसी इतराफ़ करते हैं तो नवाज शरीफ को 2024 में अहल किया ना। मगर जो ज़ेन साजी आपने 10-12 साल लगा के लोगों की इस नौजवान नस्ल की कि नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, मोदी का यार है, इसकी वजह से बर्बादी है, और यही हीरो है, यही मसीहा है जिसके आने से पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ जाएगी और पाकिस्तान से बाहर से लोग आके नौकरियां करेंगे, पाकिस्तान कर्जे उतार देगा। ओ भाई बताएं 4 सालों में इसने किया क्या? और हम इसके साथ थे खड़े। हम भी उतने कसूरवार हैं जितना 4 साल हुकूमत करने वाला कसूरवार था। और ये बेगुनाह था जो पाकिस्तान के लिए अपने आप को, अपनी जमात को, अपना सब तन मन धन लगा दिया। उसने दफ़ा को नाकाबिले तस्हीर बनाया, उसने मईशत को दुरुस्त किया सी पैक दे के, मगर हमने उसके साथ जुल्म किया। ये पाकिस्तान का असल मसीहा है। तो आप देखें अगले दिन हालात क्या होते हैं पाकिस्तान के। वरना मैं देख रहा हूँ खुदा न खास्ता जिस कदर बिजली की कीमत बढ़ गई है, जिस कदर गैस के बिल बढ़ गए हैं, और जिस कदर लोगों का जीना महाल हो गया है, पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबा बंदी के तहत इंतशार पैदा किया जा रहा है। और जो अंदर बंद किया हुआ है इन्होंने, वो अंदर से वो काम करके आपको दिखाएगा कि जो बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान का आज तक नहीं कर सका। लिहाजा खौफ खुदा करें और आइन कानून के मुताबिक 9-10 मई वालों को, और जो कुछ आपने जुर्म किए हैं 2011 से 22 तक, वो पब्लिक के सामने रखें। मियां साहब, आप पिक एंड चूज़ की जो बात करते हैं तो कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पिक एंड चूज़ भी इसलिए किया गया कि वही कुव्वतें नहीं चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। इमरान, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह कि बहुत से जो अभी नाम लोगों के सामने नहीं हैं, कोई नाम लेना नहीं चाहते, मगर एक हकीकत है। आप पंजाब में एक ही बनती है तो उसको आप फार्म 47 की पैदावार कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जो अगर पिक एंड चूज़ का फिर मेरा सबूत लेना है तो चारों सूबों की हुकूमत को देख लें। क्या चारों जमातों की हुकूमत से आपको नज़र नहीं आ रहा कि पिक एंड चूज़ हुआ है? फिर मरकज़ में जिस तरह का एक हंग पार्लियामेंट, और ये आप बड़े अरसे से सुनते थे कि आने वाले इंतखाबात में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलने दी जाएगी, तो फिर मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो इस वक्त आप मियाँ साहब क्या समझते हैं असल में हुकूमत किसकी है? मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की, या उन नादीदा कुव्वतों की? देखें इमरान, अब तो सारे फंसे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो किसी इदारे से तल्लुक़ रखता हो, किसी जमात से तल्लुक़ रखता हो, सबको ये फ़िक्र है कि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकलना चाहिए। वो अलग बात है कि हर एक की अपनी अपनी ईगो अभी भी काम कर रही है। वो अलग बात है कि आज भी कई लोगों की अपनी अपनी तरजीहात आड़े आ रही हैं, मगर समझ सारे रहे हैं कि हम फंस चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक जमात के, किसी एक शख्स के हाथ में मुल्क की तकदीर है। मैं तो कहता हूँ मरकज़ियत कभी हुआ करती थी, आज मरकज़ कई बन गए हैं, और ये भी नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि आइन कानून जिस चीज़ को मरकज़ का इख्तियार देता है, मरकज़ियत का इख्तियार देता है, वही मरकज़ रहेगा तो रियासत चल सकेगी। वरना खुदा ना करे जो मैं देख रहा हूँ ऐसा हो। मियाँ साहब, आप अदलिया की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक तरीके से निभा रहा है? मुझे इमरान साहब, ये बात उस वक्त होनी चाहिए थी, ये 2021 में, जब डस्का ज़िमनी इलेक्शन जो था और इमरान खान साहब जो थे
बाय हुक एंड क्रुक वो चाहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन उसको चुरा के दिया जाए। वहाँ से लड़ाई शुरू हुई चीफ़ इलेक्शन कमीशन की और इमरान खान की, पीटीआई की। लोगों को उस वक्त कहना चाहिए था कि भाई चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन कानून के मुताबिक सही इलेक्शन करवा रहा है, ये उसका जुर्म नहीं है। मगर उस वक्त जो उसने ज़ुबान इस्तेमाल की उसके मतलब और आज तक करता आ रहा है, क्यों नहीं सपोर्ट किया गया चीफ़ इलेक्शन कमीशन को? क्यों नहीं अदारों की जानिब से लोगों ने कहा? क्यों नहीं पब्लिक की तरफ से लोगों ने उसको सराहा? तो आज तो उसको कहा जाता है कि ये गलत है, मगर उस वक्त क्यों नहीं उसको सराहा गया कि ये ठीक है? फिर ये नहीं होता। फिर जहाँ किसी का उसको सपोर्ट मिलती है या कोई पीछे उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला खड़ा होता है या जो पब्लिक में से आवाज़ें उठ रही होती हैं, जिस तरह सोशल मीडिया से मुतासर होके फ़ैसले नहीं आ रहे, फिर बहुत से लोग मुतासर होते हैं।